स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइड पे। भगवत गीता सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 8 अक्षरः ब्रह्म योग के बारे में जाना था। इस एपिसोड में हम चैप्टर 9 यानी अध्याय 9 की बात करेंगे। अध्याय 9 का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण डिस्क्राइब करते हैं राज विद्या मतलब रॉयल नॉलेज और राजगुह्य मतलब मोस्ट सीक्रेट नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो रॉयल भी है और सीक्रेट भी। इस चैप्टर में टोटल 34 श्लोक है। अध्याय 9 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए लास्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन। श्री कृष्ण ने अध्यात्म को कैसे डिफाइन किया है और आदि भूतम और आदि दैव्यम क्या होता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। और अगर आप आंसर नहीं जानते तो लास्ट एपिसोड अक्षरः ब्रह्म योग को जरूर देखें। तो आइए अब अध्याय 9 शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब जो तुम्हें नॉलेज मैं बताने वाला हूं ये बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत प्योर है और जो ना समझ पाए उनके लिए हिडन है, और अगर समझ आ जाए तो उसके उद्धार के लिए बहुत जरूरी भी है। वो मैं हूं जो हमेशा से रहा है। इस सृष्टि के सारे क्रिएचर्स मेरे से ही बने हैं, मगर मैं इनमें से किसी में सीमित नहीं हूं। मैं सर्वव्यापी हूं। जब इस काल चक्र की शुरुआत होती है, इस सृष्टि का हर जीव मेरा अंश बन के पैदा होता है और काल चक्र खत्म होने पे वो वापस मुझ में मिल जाता है और मैं फिर दोबारा एक नए काल चक्र का आगमन करता हूं। मैं तत्पर हमेशा ही सृष्टि के मेंटेनेंस के काम में लगा रहता हूं, पर ना तो इसमें अट्रैक्ट होता हूं और ना ही डिस्ट्रैक्ट, बस न्यूट्रल रह के अपना काम करता हूं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कुछ लोग अज्ञानता में मुझे सिर्फ मेरे इस अवतार रूप में, इस मनुष्य रूपी फिजिकल फॉर्म का ही समझ पाते हैं। वो मेरे महा ईश्वरम सुप्रीम डिवाइन रूप को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग मोह, लोभ और काम में ही उलझे रहते हैं और इस असुरी प्रवृत्ति में ही अपना सारा जीवन बिता देते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं। वो मेरी शरण में आते हैं और एकाग्र चित्त से मुझ में ध्यान लगाते हैं। वो मेरी उपासना करते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ मेरी भक्ति करते हैं। ऐसे लोग हमेशा ही मेरे से एक होके रहते हैं। जो लोग इस भूलोक में रहकर अच्छे कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवलोक में उनको स्थान मिलता है। देवलोक के राजा इंद्र के साथ उनको रहने का मौका मिलता है और जो आनंद देवता भोगते हैं वैसा ही आनंद भोगने का सौभाग्य मिलता है। और देवलोक में जब वो अपने पुण्य के अकॉर्डिंग आनंद भोग लेते हैं, फिर उस आत्मा को वापस इस भूलोक में यानी इस अर्थ पे आना पड़ता है और ये रिपीटेड साइकिल, जीवन मरण पाप पुण्य, इस बंधन में हमेशा बंध के रहना पड़ता है। ये डिजायर्स और उनकी टेम्परेरी फुलफिलमेंट का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो लोग मुझे जानने की चेष्टा करते हैं, जो लोग मुझे रियलाइज करने के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, मैं उन्हें मोक्ष प्राप्त कराता हूं। ऐसी आत्माओं को इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। हे अर्जुन, जो लोग श्रद्धा भाव से जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी यूज करते हैं या जो भी दान देते हैं, वो सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करना चाहिए। और ऐसा करने से वो व्यक्ति हर बंधन से मुक्त हो जाता है। हर कर्म के रिजल्ट से, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, फ्री हो जाता है और मुझे पा लेता है। इसी प्रोसेस को संन्यास योग कहते हैं। मैं सभी जीवों में वास करता हूं। मेरी ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही मैं पार्शियलिटी करता हूं। मैं सभी जीवों में इक्वली वास करता हूं। लेकिन जो भक्त श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, मैं तो उनमें वास करता ही हूं, पर वो मेरे में वास करते हैं। हे अर्जुन, अगर कोई बुरा आचरण रखने वाला व्यक्ति भी मुझ में सच्ची श्रद्धा से ध्यान लगाता है, तो मानो वो सही मार्ग पे चल चुका है। वो व्यक्ति अब धर्म के रास्ते पे है। उसे अब हमेशा परम आनंद और शांति की अनुभूति होगी। अर्जुन, जो भी मेरी शरण में आता है उसकी कभी हार नहीं होती। इसीलिए हमेशा मेरे बारे में सोचो,
श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करो और मुझे जानने की चेष्टा करते रहो। जो भी अपनी पूरी लगन के साथ मेरी ट्रू नेचर को जानने और समझने की कोशिश करता है वो निश्चित ही मुझे पा लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण को पाने का रास्ता वो भगवत गीता में स्वयं ही बताते हैं। बस श्रद्धा भाव से उनको याद करते रहो और आप उन्हें निश्चय ही पालोगे। एंड विद दैट थॉट भगवत गीता का चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग संपन्न होता है और ये एपिसोड भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स टुगेदर एक्सप्लोर आवर स्पिरिचुअल साइड।